वैज्ञानिकों ने 10,000 साल से जमी महिला की आकस्मिक खोज की, जिसमें सड़न के संकेत नहीं थे और त्वचा अत्यंत थी। टॉर्च से निरीक्षण करते समय उसने देखा कि महिला की पुतलियां प्रकाश पर प्रतिक्रिया दे रही थीं। वैज्ञानिक तुरंत चिंतित हो गए, क्योंकि यह सामान्य मनुष्यों में नहीं देखा जाता है। इसलिए उन्होंने महिला की आंखों पर तुरंत प्रकाश डाला। अपेक्षाकृत उनकी पुतलियां फिर से सिकुड़ गई। वैज्ञानिक ने अपने सहयोगियों को तुरंत सूचित किया और शीघ्र मस्तिष्क तरंग यंत्र निकालकर महिला से जोड़ा। परिणाम ने सभी को चौंका दिया कि यह 10,000 साल पुरानी महिला वास्तव में जीवित थी। इसलिए उन्होंने तुरंत बिजली जोड़कर इस विशाल बर्फ के टुकड़े को तेजी से पिघलाने की तैयारी की। कमरे का तापमान बढ़ते ही प्राचीन पर्वत स्रोत से पानी बूंद बूंद गिरने लगा। वैज्ञानिकों को पिघलने की गति धीमी लगी, इसलिए पास में ग्रिल लगा दी। तापमान को सीधे 100 डिग्री पर सेट कर दिया गया। इसी प्रकार थोड़े ही घंटों के बाद बर्फ में जमी हुई महिला ने आखिरकार अपनी मुहर तोड़ी और उसकी मनोहर काया भी सामने आ गई। सभी ने महिला को ऑपरेशन टेबल पर स्थानांतरित कर उसके फर काटकर पूरी जांच की तैयारी की। हालांकि समझ से बाहर था कि उसके शरीर पर कोई चोट के संकेत नहीं थे। देखभाल करते समय उसका तापमान, रक्तचाप और नाड़ी धीरे धीरे सामान्य हुए। कम समय में महिला ने अचानक आंखें पलकाई। अस्वीकार्य तरीके से 10,000 साल पुरानी महिला ने चेतना प्राप्त की। सभी लोग और डॉक्टर अत्यंत चकित रह गए। महिला को अचानक शरीर में दौरे पड़ने लगे और जोर जोर संघर्ष हुआ। सौभाग्य से डॉक्टर ने तेजी से शांतिदायक इंजेक्शन दिया, जिससे वह शांत हुई। डॉक्टर ने तुरंत खून का नमूना लेकर परीक्षण किया। परिणाम देखकर वह हैरान रह गई। लड़की के खून में असामान्यता पाई गई, संभवतः किसी वायरस की वजह से। लड़की शायद 40 मिलियन साल पुरानी हिमयुग से आई। एक साथी अचानक प्रयोगशाला में बेहोश हो गया। उसका बुखार 40 डिग्री तक पहुंच गया। डॉक्टरों ने जांच के बाद पाया कि उसके खून में असामान्यता है, जो हिमखंड में पाई गई लड़की जैसी है। सभी लोगों को तुरंत एहसास हुआ कि वे भी संक्रमित हो सकते हैं, लेकिन लड़की पर असर क्यों नहीं? इस सवाल के साथ उनसे तुरंत पूछताछ की गई, लेकिन लड़की ने उनकी भाषा नहीं समझी। उसने अद्भुत सीखने की क्षमता दिखाई और जल्द ही बुनियादी अभिव्यक्ति तरीके समझ लिए। तभी डॉक्टरों ने गलती से उसकी आस्तीन उठाई, जिससे आंखें चमक उठी। पता चला कि लड़की के पिघलने के समय स्पष्ट रूप से एक चोट थी, लेकिन कुछ ही घंटों में वह चमत्कारिक रूप से ठीक हो गई। जैसे ही दोनों लोग इस पर हैरान थे, आधार के बाहर अचानक तीव्र हिमपात हुआ। अध्ययन पर गया साथी अभी अभी लौटा था। उसने दर्द से गिर पड़ा, जैसे किसी भयावह जीव को देखा हो। बगल की महिला शियाओमेई ने कुछ महसूस किया। इस समय साथी की धड़कन तेजी से कमजोर होती जा रही थी। कोईहुआ ने तुरंत इलेक्ट्रॉनिक मशीन पकड़ ली। साथी को बचाने की कोशिश कर रही थी। तभी बर्फ में बंद शियाओमेई आगे आ गई। सभी ने देखा और तुरंत कोईहुआ को रोका। डैशान ने जोर से न कहकर पूछा। शियाओमेई ने धीरे से साथी की छाती पर हाथ रखा। फिर उसने भयावह रूप लेना शुरू किया। उसके बाद साथी की सांस वापस आ गई और पैरों की चोट भी तुरंत ठीक हो गई। इस क्रिया ने सीधे कोईहुआ को चकित कर दिया। साथी अब सामान्य हो गया था। कोईहुआ ने अविश्वसनीय नजरों से शाओमेई को देखा। जब गिरते साथियों के बावजूद डाशान ने शाओमेई से मदद मांगी, लेकिन शाओमेई ने सभी को बचाया। लेकिन सभी को नहीं पता था कि शाओमेई का हर बचाव उनके शरीर में श्वेत रक्त कणों की बड़ी मात्रा खपत कर रहा था। एक साथी के इलाज के बाद शाओमेई ने सहयोग खो दिया, सोचकर कि बचाया नहीं जा सकता। शाओमेई को तिजोरी में रखना पड़ा ताकि सबसे अच्छे अंदरूनी इलाके में ले जाए। वे दक्षिण ध्रुव में हैं और उनके पास बेहतर चिकित्सा उपकरण नहीं है। शाओमेई को अस्पताल लाने पर विशेषज्ञों ने श्वेत रक्त कणों की भारी कमी से कुछ नहीं किया जा सकता कहा। इस तरह शाओमेई कुछ दिनों के बाद जागने के बाद फिर से पूरी तरह सो गई और इस बार यह स्थायी नींद थी।